जय हिंद बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल सा चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज आ गए हम स्टूडेंट्स आपके लिए लेके एक और नया वीडियो। ये वीडियो मैथ्स पर रहने वाला है, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 के हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं यहीं पे सॉल्व 2024 एंड 2025 के। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे और चैप्टर 3 के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, आपको दो मेथड्स का यूज़ करना है। मतलब क्वेश्चंस में वो ये भी नहीं देते हैं कि आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है या एलिमिनेशन से, आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन तो आती ही होंगी। मैं थोड़ा बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट करूँगा और इसको अपन जीरो से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर को हीरो तक लेके जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को इस ब्यूटीफुल से चैनल पर, ब्यूटीफुल सी वीडियो में। चलिए, चैप्टर का नाम है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के PYQ सॉल्व करने वाले। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन two variables, into variables। कोई भी स्टूडेंट्स इक्वेशन होती है ना, इक्वेशंस है यहाँ पे, तो कोई भी इक्वेशन इस चैप्टर में कुछ इस फॉर्म में होती हैं, है ना। लीनियर इक्वेशंस है यानी कि पावर 1 होने वाली है ना, पावर 2 पे नहीं जाएंगे, पावर 1 रहेगी। और यहाँ पे कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, a1x प्लस a2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन होंगी, कहा उन्होंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। टू वेरिएबल्स, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। और लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर जो है वो 1 है ना। तो दूसरी लिखेंगे a2x प्लस a2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकेंड। इन दो इक्वेशन में कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कई बार क्वेश्चन जो है 2024, 25, 23 में देखें अगर PYQ, तो बहुत सारे 1 मार्क क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से ऐसे ही आ रही हैं कि बताइए ये दो इक्वेशन जो गिवन है आपको क्वेश्चन में, वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, पैरेलल हैं, या फिर इनके मैनी सॉल्यूशन है, या फिर इनका यूनिक सॉल्यूशन है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में ही लिखवा देते हैं। देखिए a1 वो वैल्यू है जो x के साथ फर्स्ट इक्वेशन में होगी, a2 वो वैल्यू है, a1 a2, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक, यहाँ पे b1 b2 है, यहाँ पे क्या है b1 b2, b1 बाय b2। तो a1 वो है जो x के साथ है फर्स्ट इक्वेशन में, a2 वो है जो x के साथ है सेकंड इक्वेशन में, b1 वो जो y वेरिएबल के साथ है फर्स्ट इक्वेशन में, b2 वो जो y वेरिएबल के साथ है सेकंड इक्वेशन में। अगर स्टूडेंट्स आपकी आती है ये a1 अपॉन a2, x के साथ जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में उसका रेशो x के साथ जो वैल्यू है सेकंड इक्वेशन में उसका, b1 b2, b1 y के साथ जो वैल्यू है दोनों इक्वेशन में उनका रेशो अगर नॉट इक्वल आता है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इनको ग्राफ पे देखेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन हैव यूनिक सॉल्यूशन, और इनको कंसिस्टेंट कहा जाता है, कंसिस्टेंट। मतलब अगर आपको दो इक्वेशंस दी जा रही हैं, आपने उनके a1 a2 का रेशो निकाला, b1 b2 का रेशो निकाला, वो नॉट इक्वल आया, तो उसका मतलब है कि लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और जो वो उसका सॉल्यूशन होगा वो एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और इसी तरीके की इक्वेशंस को, इंटरसेक्टिंग लाइंस को कंसिस्टेंट कहा जाता है। तो ये तो था फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं।
सेकंड केस कुछ इस तरीके से है, अगर हमारे तीनों वेरिएबल a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, अभी हमने c1/c2 नहीं लिया था ना, c1 c2 कांस्टेंट है, तो c1/c2 अगर ये हमारे तीनों इक्वल आ जाते हैं तो यहाँ पे जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, हैव इनफाइनाइट और मैनी सॉल्यूशंस, इसे भी हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ये दो तो हमारी होती हैं कंसिस्टेंट, और जो लास्ट वाला केस आएगा थर्ड केस, उसमें जो है उसमें इनकंसिस्टेंट रहेंगी और नो सॉल्यूशन रहेगा। नोट कर लीजिए, दो केस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से a1x b1y c1 और c2 काम करते हैं, क्या होता है c1 c2 है ना, a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, ये नोट कर लीजिए आप, और ये केस भी नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन एवरी ईयर आ ही रहा है, और फिर सॉल्व के बेसिस पे तो आती हैं 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन। नोट दिस स्टूडेंट्स क्विकली। चलिए आपने इसको नोट कर लिया हो, अब डिस्कस करते हैं थर्ड केस। अब करते हैं थर्ड केस, ये है पैरेलल लाइंस का केस है। अगर लाइन पैरेलल हो गई तो क्या कोई सॉल्यूशन आएगा? जब तक लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन आएगा कैसे? चलिए इस वाले को और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्या है थर्ड केस? थर्ड केस जो है वो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल, एंड इनका जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन, और ये कैसी हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स थर्ड केस ऑल्सो, नोट दिस थर्ड केस। फिर आपको थोड़ा सा इंट्रो देते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड का, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नोट दिस स्टूडेंट्स। चलिए आपने इसको भी नोट कर लिया होगा, इनको करते हैं अब, और अब आपको बताते हैं थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का और थोड़ा सा एलिमिनेशन का कंसेप्ट। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से एक वैल्यू बनाते हैं, है ना। चलिए इनको भी जब कर दें, अब सीधे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, थोड़ा सा इंट्रो फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। इसमें क्या करना है, मान लीजिए एक इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल टू 3, 2x - 4y इज इक्वल टू 6। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम एक इक्वेशन को सॉल्व करना के एक वेरिएबल की वैल्यू बनाएंगे। या तो हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करें, या तो हम एक्स वेरिएबल की वैल्यू बनाएं या वाई वेरिएबल की वैल्यू बनाएं, है ना। या फिर हम सेकंड का यूज़ करें, एक्स की वैल्यू बनाएं, वाई की वैल्यू बनाएं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, कैसा होता है। हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं, x - 2y इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम x वेरिएबल की वैल्यू बनाते हैं, -2y साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 + 2y, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इसमें पुट करते हैं 2x, x की जगह पे क्या रखना है, 3 + 2y,
3 प्लस 2y माइनस 4y इज इक्वल टू 6। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 6। प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल, तो 6 इज इक्वल टू 6। अच्छा, ये इक्वेशन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अपन 5y ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 5y, यहाँ पे 5y ले लीजिए, नहीं तो 0 वैल्यू जा रही है। 5y यहाँ पे भी 5y, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिया हमने क्या था, -5y 6 प्लस 2 2 ज़ा 4y माइनस 5y इज इक्वल टू 6। 5 में से 4 गए, 6 प्लस माइनस की डेट बड़ी है इसलिए आ गया यहाँ पे -1/। 6 को उस तरफ भेजेंगे, 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पे बचा क्या, -1y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, है ना, जिसकी वैल्यू 0 आ गई। तो -1y इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। अब इस y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, y की वैल्यू 0 रखेंगे अगर, तो 2 इंटू 0 0, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। कैसे आ जाएगी देखिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 0 पुट करें तो x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, x उस तरफ भेजा तो x इज इक्वल टू -0.3, ये आ गया हमारी वैल्यू निकल के। तो ये होती है सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड हम पहले एक इक्वेशन का यूज़ करते हैं, किसी भी गिवन इक्वेशन का, उसका यूज़ करेंगे। फर्स्ट का यूज़ किया, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू बनाई, मैंने x की वैल्यू बनाई, फिर उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट करने पे हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, जैसे y की मिल गई थी, फिर उस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, यहाँ पुट किया हमने और हमारी x की वैल्यू आ गई थी। ये होती है सब्सटीट्यूशन मेथड, यानी कि एक की वैल्यू निकालो फिर उसको सब्सटीट्यूट करते जाओ। तो ये तो थी सब्सटीट्यूशन मेथड। एक और मेथड होती है एलिमिनेशन मेथड, उसमें क्या किया जाता है वो और देख लेते हैं। चलिए इसको करेगा, चलिए इसको कर देते हैं ना, और अब डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन मेथड। फिर चलते हैं फटाफट क्वेश्चंस की ओर। एलिमिनेशन मेथड तो और भी इजी है, छोटी पड़ती है ना। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप एलिमिनेशन से ही करें, एलिमिनेशन इजी है। एक इक्वेशन लेते हैं, वही लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, यही थी। इस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यहाँ लिखने के भूल गया, एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं देखिए, यहाँ पे देखिए हम x को हटाने की कोशिश की, यहाँ पे x की वैल्यू 1x है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1x, और यहाँ पे कितना है 2x। तो अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो हमें दोनों जगह पे, यहाँ पे दोनों जगह पे सेम करनी होगी, यानी कि 2x करना होगा। क्या करना होगा, 2x। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, और सेकंड को सेकंड ही रहने देते हैं, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। फिर कुछ नहीं है, बस यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले साइन चेंज करके यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमने माइनस कर दिया। आप ध्यान से देखिए, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, 0 हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस देखिए यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ गया 1y। क्यों? क्योंकि देखिए प्लस की वैल्यू बढ़ी हुई, माइनस माइनस प्लस का 5y हो गया, माइनस का 4y, प्लस माइनस माइनस वैल्यू बड़ी हो गई थी उसकी, तो y की वैल्यू निकल के आई है यहाँ से, y की वैल्यू निकल कर आई 3 में से 6 गए तो -3, ये निकल के आई, ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई थी, है ना। तो यहाँ पे आपको आंसर से लेना देना नहीं है कि क्या आंसर आए, यहाँ पे बस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एलिमिनेशन का यूज़ करना है, किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए y की वैल्यू आ गई, अब यहाँ से y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में, किसी में पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये थी एलिमिनेशन मेथड, यानी किसी एक वेरिएबल को इक्वल बना लेना। हमने यहाँ पे x को इक्वल बना लिया मल्टीप्लाई करके, फिर उनको माइनस कर दिया, तो x तो गायब हो गया, 0, 1 y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू उठा किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो हमने आपको दोनों मेथड का इंट्रो दे दिया। अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसको करें आप, अब करते हैं PYQs। आगाज़ करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आप इस पूरी वीडियो को ही देख के जाएं, आपको यहाँ पे 2025 और 24 के PYQ सॉल्व कराया जा रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 2025 का ही है, सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। दो इक्वेशन दी हैं, 101x प्लस 102y, 102y इज इक्वल टू 304। दूसरी इक्वेशन है 102x प्लस 101y इज इक्वल टू वॉट, 305। यह 101y, इसको दे दिया इक्वेशन 1, इसको दे दिया इक्वेशन 2। चलिए अब क्या करें, अपन करते हैं सेकंड इक्वेशन से में से फर्स्ट को माइनस, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम 2, 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को। 2 क्या है, 2 को लिखते हैं 102x इज एक प्लस 101y इज इक्वल टू 305। आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये दो इक्वेशन आपको दी हुई हैं, आप इन दोनों इक्वेशन को नोट करें, अपनी अपनी कॉपी पे सॉल्व करें और आंसर निकालें। मेथड आप यही यूज़ करें, सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। कर सकते हैं आप अपनी अपनी कॉपी पे पॉज करके करें। चलिए फर्स्ट क्या है, 101x प्लस 102y 304। एक बार देख लेते हैं, 102, 101, 305, 1, 2, 304 है ना। इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस माइनस। देखिए 102x में से 101x जाएंगे तो बचेगा x, 101y माइनस का है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये हो रहा है प्लस और ये आ रहा है अपना निकल के 203 है ना। देखिए माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 203y
इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस करेंगे तो 300 में से 304 गए तो बचा 1। यहाँ से कुछ वैल्यू मिल रही है एक्स की, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 203 ये वैल्यू यहाँ से मिली। इस वैल्यू का अपन यूज़ करेंगे। चलिए इसका यूज़ करते हैं। अरे स्टूडेंट्स एक गड़बड़ कर दी अपन ने, जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस कर दिया। प्लस था ना, इसको प्लस करना है, ये प्लस प्लस, थोड़ी सी गलती हो गई। प्लस था वहाँ पे तो यहाँ पे ये नहीं आया, थोड़ी साइन में मिस्टेक हुई। देखिए एक बार और अपन मैच करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 101 प्लस प्लस 2 304, 102 प्लस 101 इक्वल 305। अब करते हैं इनको माइनस, तो यहाँ पे x बचा था, प्लस प्लस माइनस माइनस 101 में से 102 जाएंगे। देखिए 102 में से 101 जाएंगे तो बचेगा 1, लेकिन इधर पर माइनस की डेट बढ़ी है इसलिए आएगा माइनस का 1y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 1। यहाँ से एक वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। ये हमारी वैल्यू आ गई है ना x की। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, आपको आंसर मिल जाएगा। पुट करते हैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू, भालू नहीं वैल्यू, कुछ बच्चे कहें इधर भालू, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू ऑफ x को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 101x, इधर पे करते हैं अब सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 101x इंटू 1 इंटू वॉट हो जाएगी, वहीं पे करें क्या। x की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई प्लस 102y प्लस 102y प्लस 102y इज इक्वल टू 304। तो ये हमने उसमें वैल्यू को पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में। देखिए पुट किया तो क्या आया 101 इंटू 101 दैट इज 101 है ना, प्लस 101 बाय, ये बस कुछ नहीं किया इसका इसमें इंटू किया, 101 का 1 में 101 प्लस का प्लस 101 का बाय में तो वो प्लस 102y इज इक्वल टू 304 है ना। चलिए अब देखिए आप ध्यान से इधर पे इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 101 प्लस 203 बाय इज इक्वल टू 304 है ना। इसको अपन उधर भेजेंगे 101 को उस तरफ तो माइनस हो जाएगा, तो 203 बाय इज इक्वल टू 203। क्यों 101 को उस तरफ भेज दिया, माइनस कर दिया तो आ गया 203। थोड़ा सा इधर पे ले लेते हैं उसको, ये इधर पे ले रहे हैं तो ये हमारा आ गया 203 y इज इक्वल टू 203। तो y की वैल्यू निकल के आ गई 1, y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1 निकल के है ना। यहाँ से हम यहाँ आए हैं और यहाँ से ये यहाँ गए थे है ना। अब देखिए अब बस लास्ट रह गया है, लास्ट थोड़ा सा इधर पे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 इसमें रख दीजिए। देखिए y की वैल्यू रखना है, ये y की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। यही हमें करना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके का 2026 में भी क्वेश्चन आ सकता है। y की वैल्यू आई 1 और x की वैल्यू आई 2। नोट दिस, नोट कर लीजिए। पहले हमने क्या किया, एक दोनों इक्वेशन को माइनस किया, माइनस करने पर हमें एक वैल्यू मिल गई x की, उस वैल्यू को हमने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे पुट किया, मल्टीप्लाई किया, ये हमारा निकल के आ गया यहाँ पे y की वैल्यू 1। y की वैल्यू 1 आ गई, हमने उस y की वैल्यू 1 को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, x इज इक्वल टू 1 प्लस y की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया और y इज इक्वल टू 1 आ गया। नोट दिस।
चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू 2025 का ही है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए इस इक्वेशन में ना तो एलिमिनेशन लगा ना कुछ लगा, हमने हमारा दिमाग लगाया कि माइनस करते हैं और आंसर आ गया, है ना। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसी ईयर का 2025 का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2025 का है, PYQ। इसमें लिखा है इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब जिस बच्चे को पता होगा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं वो इसको कर लेगा। इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स in a pair of supplementary angles the greater angle exceeds smaller by 50 डिग्री। 50 डिग्री से बड़ा एंगल छोटे एंगल से बड़ा है। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन into equation linear equation and find values of x and y। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जिसको इस क्वेश्चन में पता होगा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं वो तो झट से कर लेगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इस सप्लीमेंट्री एंगल पे ही है और इक्वेशन बनाने पे है। तो पहले हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं अगर वो दो एंगल हैं उनका अगर सम करें, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल वो दो एंगल होते हैं जिनका अगर हम सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है। क्या आता है? 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे निकालते हैं, उन्होंने क्या किया है ना, लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कहा तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि दो एंगल हैं उनकी वैल्यू 180 डिग्री है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। जब उन्होंने शुरू में कह दिया पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री यानी दो एंगल्स का सम 180 है सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा कह रहे हैं ग्रेटर एंगल एक्सिड्स स्मॉलर बाय 50 डिग्री। अब मान लीजिए जो एक्स है वो बड़ा एंगल है, तो अगर हम एक्स में से छोटे वाले वाई को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 50 डिग्री। उन्होंने खुद ने गिवन दे दिया, उन्होंने कहा ही है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 50 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि बड़े एंगल को अगर छोटे एंगल में से माइनस कर देंगे तो 50 डिग्री आएगा निकल के। ये दो इक्वेशन यहाँ से ऐसे बनी। एक बार बता देते हैं, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो वहाँ से क्लियर हुआ कि x + y = 180 आना है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बड़ा एंगल है, यानी बड़ा एंगल हमने x लिया है, वो छोटे एंगल से 50 डिग्री ज़्यादा है, यानी दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 50 डिग्री। मान लीजिए आपसे आपका भाई 2 साल बड़ा है ना। आप मान लीजिए हैं 15 साल के, आपका भाई 17 साल का है, वो 12th में, आप 10th में। अगर आप दोनों की एजेस को माइनस करेंगे 15 - 17 तो क्या आएगा? 2 ही आएगा ना, वो आपसे 2 साल बड़ा था। तो यहीं तो उन्होंने कहा कि 50 डिग्री एंगल बड़ा है, यानी कि दोनों को अगर बड़े और छोटे को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50 डिग्री। चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इनमें भी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे एलिमिनेशन का आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है x की दोनों इक्वेशन में, तो इनटू करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करें? माइनस करें
इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। हम इक्वेशन 2 को 1 से माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 2 से माइनस कर रहे हैं ना। चलिए करना माइनस। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, माइनस माइनस माइनस। देखिए एक x प्लस का एक x माइनस का दोनों कैंसिल, ये y प्लस का है और यहाँ पे माइनस माइनस भी क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का था ही तो प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस होगा प्लस माइनस माइनस, तो देखिए क्या होगा, 180 में से 50 जाएंगे तो बचेगा कितना, 180 में से 50 गए तो बचे 130, कितने बचे 130 बचे। यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, y इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स अपना 130 अपॉन 2, काट दिया तो ये निकल के आ गया 65 डिग्री। क्या निकल के आ गया, ये हमारा y की वैल्यू निकल आई, y इज इक्वल टू 65 डिग्री आ गया यहाँ से। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। वेरी इजी था, आप लोग भी कर सकते थे, बस मैंने माइनस ही किया, है ना। आप भी अपनी कॉपी पे करते रहिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू ऑफ y को डालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है ये, तो x प्लस वाई की वैल्यू 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 65, x इज इक्वल टू निकल के आ गया 115 डिग्री। ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया था, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना था, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, है ना। और इसके बाद आपको लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना आना चाहिए, बाकी इजी ही इक्वेशन आती हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, ये भी एक इजी इक्वेशन थी। और स्टूडेंट्स अगर अगली बार कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए, सप्लीमेंट्री की जगह क्या आ जाए कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री होते तो क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जो मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 ले लेते और x माइनस वाई इज इक्वल टू वही 50 लेते, तो हमारा आंसर आ जाता। चलिए नोट कर लीजिए इसको, वेरी इजी, बहुत इजी थी, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में उन्होंने खेला कर दिया CBSE वालों ने, और वो हमेशा ही ऐसा ही खेला करते हैं, ऐसा ही गेम खेलते हैं बच्चों के साथ। लैंग्वेज टफ देंगे, बाकी सॉल्यूशन इजी ही होता है, लैंग्वेज बस थोड़ा सा टफ कर देंगे वो आपके लिए। नोट दिस। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो पॉज करके कर लीजिए। चलिए अब करते हैं सॉल्व तीसरी इक्वेशन, तीसरा क्वेश्चन जो कि 2024 में आया था, इसको करते हैं। आपको इक्वेशन लिखवा देते हैं उसकी, इसमें तो डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई थी, आप उन इक्वेशन को लिखिए और अपनी रफ पे करने की कोशिश कीजिए पॉज करके, उसके बाद फिर हम कराते हैं। पहले आप ट्राई कीजिएगा आपसे होता है या नहीं, इजी ही है वो तो, उसको आप किसी भी इक्वेशन से कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन से। क्वेश्चन है 2024 का, एक PYQ है। PYQ है, क्या है PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। if 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 and 4x minus y is equal to 17, find the value of x minus y, find the value of x minus y। ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलिए फाइंड करते हैं।
वेरी इजी। इसमें तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे के रखें, दोनों इक्वेशन को लिखते हैं 2x प्लस वाई टू 13 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। यही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। यही है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखिए, एलिमिनेशन हमेशा से इजी रही है तो हम उसको ही करेंगे। देखिए यहाँ पे हम x को ही अच्छा, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, y की वैल्यू अपने आप से रिमूव हो रही है और आंसर आ जाएगा। देखिए y, यहाँ x को देखिए ही मत आप y को देखिए, y यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में सेम है, तो दोनों इक्वेशन क्या कर दें, ऐड है ना, ऐड कर देते हैं जिससे कि y एलिमिनेट हो जाएगा। वो प्लस का है माइनस का है, तो ऐड, एलिमिनेशन अपन ऐड भी कर सकते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, दूसरी है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। क्या कर दिया, प्लस, प्लस में तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 2x प्लस 4x, 2 प्लस 4 6x, आप भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं इस बार भी टाइम देना भूल गया। अभी आप सॉल्व कर सकते हैं अपने अपने रफ पे पॉज करके इस वीडियो को। चलिए आपने किया होगा। तो 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 6x, प्लस का y और माइनस का y आपस में कैंसिल। यहाँ पे देखिए 13 प्लस 17 क्या आ गया, 7 प्लस 3 10, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 और 1 3 30। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 30/6 यानी कि 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 निकल आई। अब क्या ही करना है, y की वैल्यू निकालना है। बहुत ही ईजी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है 5, x की वैल्यू निकल आई 5। आप फाइंड कीजिए y की वैल्यू, इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो आ गई x की वैल्यू। इसी इक्वेशन को उठा के आप इसी वैल्यू ऑफ y को पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट रख दें, y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू, x क्या ये 5, इसमें रखते हैं 2 इंटू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। 2 इंटू 5 क्या आएगा 10, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। 10 को उस तरफ भेजेंगे तो y इज इक्वल टू 3। कैसे आया, 10 को उस तरफ भेजा तो y इज इक्वल टू हो गया था 13 माइनस 10, उससे आंसर ये आ गया y इज इक्वल टू 3। अब हमको क्या निकालना था, x माइनस वाई, यही पूछा है ना क्वेश्चन में। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5i x की वैल्यू, y की वैल्यू आई 3, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 2। वेरी इजी। ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर से 2024 में। नोट दिस, है ना। तो CBSE ऐसा नहीं सारी क्वेश्चन टफ देती है, बहुत से क्वेश्चन इजी भी देती है, तो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, नोट कर लीजिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया हो, इसको भी करते हैं अब, और अब डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाले हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ 1 मार्क PYQ हैं, उनको भी आपको सॉल्व कराते हैं। चलिए, है ना, जिनमें हमें ये पता करना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या पैरेलल है। बहुत सालों से ये इस तरीके के क्वेश्चन 1 मार्क में आ रहा है, आपको बता देते हैं पूरा किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, जिससे कि आपका 1 मार्क पक्का हो भी जाए, क्योंकि इस बार भी वो क्वेश्चन तो पक्का ही आना है। चलिए, ये है एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला, पहले इसको ही कर लेते हैं। चलिए, 2 इक्वेशंस हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, 2024 वाला है ये।
तो पहले इसको ही सॉल्व कर दें 2024 वाले को। इसमें क्या है, दो इक्वेशन दी जाती हैं और पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन दी जाएंगी, दो इक्वेशन होंगी, रिप्रेजेंट द टू लाइन्स विच आर, है ना, इस तरीके से होगा। तो मैं दो इक्वेशन लिख देता हूँ डायरेक्टली। दो इक्वेशन थी 2x इज इक्वल टू 5y+6, 5y+6, और एक और इक्वेशन थी 15y इज इक्वल टू 6x-18, 6x-18, ये दो थी। इनमें आपको बताना था कि कौन सी इक्वेशंस हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं क्या, मतलब उन्होंने ये पूछा था ये लाइन कौन सी है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, या फिर दूसरा उन्होंने पूछा क्या ये पैरेलल लाइंस हैं, या फिर ये तीसरा उन्होंने कहा कौन सी लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइन है आपको ही बताना है। चलिए इसको करते हैं डिस्कस। देखिए पहले इन इक्वेशन को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली जमा लेते हैं। तो पहली इक्वेशन को हमने इस तरीके जमाए, दोनों को इस तरफ ले आए, 2x - 5y - 6 इज इक्वल टू 0, और ये 15y को इस तरफ ले गए, तो 6x प्लस का 15y माइनस 15y हो गया, और -18 तो था ही, इज इक्वल टू 0। हमने थोड़ा सा उनको रीअरेंज कर लिया। अब बस कुछ नहीं है, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। इनको आप रखिए, देखिए रखते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, इनकी वैल्यूज रखते हैं। पहले a1 की वैल्यू 2/6, भी इक्वल लगाते चलते हैं, 2/6 है ना। b1 दैट इज -5, b2 इज -15 इज इक्वल टू उधर पर -6/-18, ये रख लिए। अब तो बस कुछ बचा ही नहीं है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तीनों अपने सेम आ गए। 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि a1/a2, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो लाइंस हैं वो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कौन सी लाइंस हैं? कोइंसिडेंट लाइंस हैं। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके का 1 मार्क क्वेश्चन आना ही है बोर्ड में। चलिए एक और कराते हैं, अब उसको आप करने की कोशिश कीजिएगा, रफ पे पॉज कर लीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए आपने कर लिया होगा, एक और देते हैं जिसको आप करने की कोशिश करें अपने रफ पे। दो इक्वेशन देते हैं, अब जो हम आपको देने जा रहे हैं वो 2025 का है। आप उसमें बताइए कि वो दोनों इक्वेशन कैसी हैं। ये रहा, ये नहीं, एक कॉल लेते हैं, ये है, वो कहाँ गया। नोट कीजिए इसको, आप अपनी कॉपी करने की कोशिश कीजिए। x + 2y + 5 x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0, और -3x इज इक्वल टू 6y - 1। सॉल्व करिए, बताइए कौन सी लाइंस हैं। सॉल्व क्या करना है, बस a1 a2 इन सब का डिवाइड, पहले इनको रीअरेंज कर लीजिए, इनको रीअरेंज कीजिए, इस फॉर्म में लाइए, xy + 5 के फॉर्म में ले आइए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पॉज करके अपना सॉल्व करें।
कीजिए स्टूडेंट्स अपने अपने एंड पे सॉल्व। चलिए आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, हम कराते हैं। और आपका लाइन भी आ गई होगी, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। अच्छा, इसके ऑप्शंस भी हैं 4, वो भी आपको लिखवा देते हैं। पहला ऑप्शन है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। दूसरा था यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस। तीसरा था एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन। ये ऑप्शंस थे। चलिए अब इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए क्या है, पहले हम इनको रीअरेंज करते हैं। चल पहली इक्वेशन तो रीअरेंज है ही, ये एक्स इज प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरी वाली करते हैं, -3x को उस तरफ भेजते हैं, तो -3x इक्वल किस तरफ आया, तो प्लस का हो गया। 3x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। चलिए अब इसको अपन a1 a2 में रखते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू वही b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 अपन रखते हैं। अभी अपन पता नहीं ये क्या है। अच्छा, a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 1, कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होता है 1। a2 की वैल्यू 3 रख दी। b1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू 5 और c1 की वैल्यू हो गई 5 अपॉन c2 की वैल्यू -1। देखिए 1/3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू, नॉट इक्वल है, यानी कि ये जो इक्वेशन बन रही है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये बनी पैरेलल की, और पैरेलल जब लाइन रहेंगी, पैरेलल लाइंस, तो सॉल्यूशन आएगा नो सॉल्यूशन। मैंने आपको शुरू में ही लिखवा दिया है, पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए इसका क्या हो जाता आंसर, नो सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाता। ये कब का था, 2025 का PYQ था। 2026 में भी आपको ऐसी ही 2 इक्वेशन वो देंगे, 2026 में भी आपको ऐसी ही 2 इक्वेशन देंगे, पूछेंगे कैसी लाइंस हैं, या फिर ये पूछेंगे कि लाइंस कैसी हैं या फिर इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस में होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन में होते हैं। जब वो आता है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू, इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये तो था ही नहीं, है ना। और एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन के लिए तो कुछ है ही। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको करते हैं अब और डिस्कस करते हैं। एक और न्यूमेरिकल आया हुआ प्रीवियस ईयर में, नोट दिस। चलिए आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। डिस्कस करते हैं अगला न्यूमेरिकल जो कि इसी चैप्टर से आया हुआ है। थोड़ी सी स्टूडेंट्स कैमरा को हैंडल करना है, प्रॉब्लम हो उसके लिए सॉरी। चलिए डिस्कस करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल जो कि आया हुआ है। तो इस तरीके के आना ही है, और मैं आपको एक लास्ट में भी इस तरीके के क्वेश्चन दे जाऊंगा जिसको आप सॉल्व करिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल आया है, मैं वो आपको, ये जो है ग्राफ वाला है, तो ग्राफ बोर्ड पर ड्रॉ होगा नहीं, है ना। तो ग्राफिकल वाला आप, जो आपका एग्जाम्पल 1 है ना NCERT में, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, उसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया गया है। NCERT का एग्जाम्पल 1, NCERT बुक का चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 1 ग्राफिकल मेथड से सॉल्व है।
उसको आप देखिएगा, वो 2025 में एज इट इज़ जैसा वो है वैसा का वैसा ही पूछा गया है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें टेबल बनाई जाती है। ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं करना होता, एक टेबल बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, है ना, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक वैल्यू बनाएंगे y के लिए, x के लिए बना लीजिए, y के लिए बनाते हैं तो ये आ जाएगी, अच्छा यहाँ पे x ही लेते हैं, ये थी शायद इक्वेशन। तो यहाँ से हम वैल्यू बनाते हैं x के लिए, तो ये बचेगा यहाँ पे क्या, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 2। देखिए एक जगह पर लेते हैं x की वैल्यू, एक जगह पर लेते हैं y की वैल्यू। फिर इनके लिए अपन क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड करते हैं। पहली बार x को 0 रखेंगे, x को 0 रखा, x की वैल्यू क्या रखी 0, तो 6 माइनस 0 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई इस कंडीशन में 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 नोट करेंगे। दूसरी कंडीशन में x की वैल्यू लेंगे 2, x की वैल्यू ली 2, ये कहाँ से चेक करेंगे, 0 तो आपको रखना ही है और जो y की वैल्यू मैक्सिमम हो वो भी आपको पुट करना है। x की वैल्यू एक तो 0 रखना ही है और एक वो जो कि 2 का वेरिएबल है साथ, वेरिएबल y के साथ जो है उसकी वैल्यू तो 2 रखी। तो यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 4 अपॉन 2, यानी कि 2 2 4। तो इसके साथ y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो है वैल्यूज निकल के आएंगी, उसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, इनके लिए ग्राफ ड्रॉ कीजिए, आपका ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से टेबल बना के होता है। ऐसे ही इक्वेशन 2 के लिए ग्राफ बनाएंगे, है ना, x और y के लिए, उसमें भी आप यही कीजिएगा कि y की वैल्यू बनाइएगा, फिर उसमें x की वैल्यू एक बार 0 रखिएगा, एक बार कुछ रखिएगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो वहाँ y की। मान लीजिए कि यहाँ पे है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, तो आपको एक तो रखनी होगी 0 और एक रखनी होगी आपको 3। आप ये रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल 3 पूरा का पूरा बोर्ड में आया है, सेम टू सेम। आप उसको देख लीजिएगा, 2-3 बार सॉल्व कर लीजिएगा ग्राफिकल मेथड वाला, तो आपको वो क्लियर हो जाए। वो 2025 में पूछा गया है। चलिए अब अपन कुछ और आए हुए न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। चलिए एक आई है, एक और क्वेश्चन आया, ये तो हो गया है, ये नहीं हुआ है अभी ना, तो ये वाला करते हैं। ये क्वेश्चन है 2024 का, ये आप कीजिए रफ पे, 2024 का PYQ है, फिर हम तो कराएंगे ही, है ना। क्या है, दो इक्वेशन दी हैं और x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन है y माइनस 2x इज इक्वल टू 2, y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन है, इनके लिए x और y की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड x एंड y, ये हमें फाइंड करना है। कुछ भी नहीं है, आप अपने रफ पे कीजिए, फिर मैं कराता हूँ। पॉज करके अपने अपने रफ पे इसको सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट करिए। चलिए आपने किया होगा, अब अपन करते हैं, पहले इनको सिस्टमेटिक कर लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। यहाँ देखिए x का हम कुछ नहीं करते हैं, x भी देखिए, x भी यहाँ पर अलग अलग है ना। x इसको देते हैं इक्वेशन 1, इसको देते हैं इक्वेशन 2। देखिए x की वैल्यू भी अलग अलग है, यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, यहाँ 2y है, यहाँ y है। तो हम क्या करते हैं, y वेरिएबल को सेम बनाते हैं। कौन सी वेरिएबल को बनाते हैं, y को सेम बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, कितने से कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करना जरूरी है। इक्वेशन 2 बाय 2, यस। तो लिखते हैं क्या आया, 1x, वो तो सेम ही रहेगी, उसका किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। 2y इज इक्वल टू 9, इसका कर दिया तो माइनस इसका हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 ज़ा 4, तो माइनस 4x
टू और वाई 2y हो जाएगा, है ना। 2 इंटू वाई 2y, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया। अब क्या करते हैं, बस भाई माइनस 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 एलिमिनेशन, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ तो है ही प्लस, तो ये हो जाएगा 5x। इसके बाद ये माइनस प्लस माइनस, तो ये देखिए ये और ये कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 9 में से 4 गए, बचे 5। तो x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 5/5, दैट विल बी इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई 1। बस क्या ही करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है। पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, उठा के पुट करें। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू व्हाट, 9। x की वैल्यू 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 9, 5 और 9 उधर ले गए, तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 2y इज इक्वल टू 4। तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 2। y बराबर क्या निकल के आ गया, 2 निकल कर आ गया। नोट कर लीजिए दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, x की भी y की भी। x और y दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक बोर्ड में आया था ग्राफ वाला क्वेश्चन, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ दिया था और बताना था कौन सी लाइन्स है। चलिए इसको करते हैं रब। जिन्होंने भी नोट नहीं किया हो वो पॉज करके नोट कर सकते हैं। जिनको भी क्लास तेज लग रही हो या धीमी लग रही हो तो यूट्यूब पे वो भी ऑप्शन है ना, आप मुझे तेज भी कर सकते हैं, धीमा भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे फैसिलिटी है 1x 2x 1.5x की, आपके हिसाब से आप इसको धीमा तेज कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है, रिमोट कंट्रोल आप ही के हाथ में है। आप मुझे तेज भी कर सकते हैं, धीमा भी कर सकते हैं, सब कुछ आप ही के हाथ में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि ग्राफ के बेस पे आया था। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया था। ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ये क्वेश्चन था 2024 PYQ। ग्राफ दिया था, ग्राफ था एक रेखी इस तरीके से और एक रेखी इस तरीके से, ये दो रे दी हुई थी। पूछा गया था कि जो लाइंस हैं, लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या फिर हैं, नहीं ये नहीं पूछा था। पूछा ये था कंसिस्टेंट लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट है यूनिक सॉल्यूशन के साथ, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया था उन्होंने कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट और मैनी सॉल्यूशंस। तीसरा उन्होंने दिया था इनकंसिस्टेंट। तो देखिए ये लाइंस हैं, यानी देखिए इनके दोनों तरफ एरो है, यानी कि ये आगे बढ़ सकती हैं। दोनों तरफ एरो का ही मतलब होता है कि ये आगे बढ़ सकती हैं। तो ये भी आगे बढ़ेगी, तो ये दोनों आके यहाँ मिल गई, और पीछे तो ये बढ़ती आएंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो पीछे लेकिन आगे जाके ये एक समय पे मिल गई, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं उनका वन सॉल्यूशन आता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। वो कंसिस्टेंट होती हैं और उनका यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो इसका आंसर हो जाता है ए, कंसिस्टेंट लाइंस
कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, आंसर आराम से निकल सकता है। तो इस तरीके से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी CBSE पूछ रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी CBSE पूछ रहा है, इस बार भी आ सकता है, नोट दिस। फिर डिस्कस करते हैं एक 2024 का आया हुआ लास्ट न्यूमेरिकल आज का। इसमें रश्मि और नज्म दो लड़के हैं, उनकी कहानी है, मतलब उनकी बेसिस पे एक न्यूमेरिकल बनाया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में 3 केस बताए हैं, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। और अब तो बहुत ही कम टाइम बाकी है आपके बोर्ड्स में। 17 फरवरी को आपका पहला बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो भी मैथ का ही है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है। 3 years ago Rashmi was thrice थ्राइस मतलब 3 गुना है, थ्राइस एज ओल्ड एज नज्म, एज ओल्ड एज नज्म। नज्म से 3 गुना ज़्यादा है, 3 साल पहले। 10 years later 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या हुआ? 10 years later Rashmi will be twice as old as Najm, नज्म से 2 गुनी है 10 साल बाद, 10 साल बाद नज्म से 2 गुनी है। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नज्म नाउ, वो पूछ रहे हैं हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नज्म नाउ, अभी कितने एज के हैं। चलिए, इनको डिस्कस करते हैं। रश्मि की प्रेजेंट एज को लेते हैं x और y को मतलब लिखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, ये हमने एज्यूम किया है ना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि एंड नज्म आर x एंड y। लेट मान लिया हमने, क्या है मानना पड़ता है, कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम में क्या मानना ही पड़ेगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि को लिखते हैं RA डॉट एंड नज्म को लिखते हैं NA डॉट इक्वल टू x एंड y। ये हमने ले लिए जिस। अब हम क्या कहते, पहले उन्होंने दिया 3 years एगो वाला टाइम दिया है, तो इसको लिखते हैं पहले। कितना है? थ्राइस है। रश्मि की एज कितनी है? 3 गुनी है नज्म की एज से, है ना। 3 years अगो, पीछे 3 years एगो। अब देखिए 3 साल पहले की बात है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे 3 years। तो देखिए ये तो प्रेजेंट एज है, इनमें से 3 माइनस करना है। तो रश्मि की एज हो गई 3 साल पहले x - 3, नज्म की कितनी हो गई y - 3, यही हो जाएगी ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो रश्मि की एज है वो 3 गुनी है नज्म की एज से, यानी जो नज्म की एज है उसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो किसकी एज आएगी? रश्मि की एज निकल आएगी। रश्मि की एज 3 साल पहले नज्म की एज के 3 गुना है, यानी कि नज्म की एज में अगर हम 3 का इंटू कर दें तो हमारी रश्मि की एज आएगी। 3 साल पहले कहा था 3 years है वो, इसलिए हमने y में से -3 किया, x में से -3 किया। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3y - 9 इज इक्वल टू x - 3। x को उस तरफ भेजते हैं, y को इस तरफ लाते हैं। x - 3y - 9 + 3, तो ये आ जाएगा आपका x - 3y इज इक्वल टू वॉट? -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस
प्लस माइनस माइनस और माइनस की रेट बढ़ी इसलिए माइनस का साइन भी लगा दिया। ये तो आ गई आपकी इक्वेशन 1। अभी हमें इक्वेशन 2 और बनानी है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इक्वेशन 2 बस मेन था इक्वेशन बनाना। तो पहली इक्वेशन हमारी बन गई कैसे, 3 ईयर्स आगो 3 साल पहले, तो इसलिए x-3 किया y-3 क्योंकि प्रेजेंट एज रश्मि और नज्म की x और y थी तो 3 माइनस की। उन्होंने कहा था कि रश्मि की एज 3 गुनी है नज्म की, इसलिए हमने नज्म की एज में 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरीके से इक्वेशन बनी। दूसरी बनाते हैं, इसमें क्या है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर यानी 10 साल बाद रश्मि की एज x+10 हो जाएगी और नज्म की एज y+10 हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है, रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नज्म, नज्म से 2 गुनी ज़्यादा है, यानी कि नज्म की एज में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रश्मि की एज आ जाएगी, है ना। ट्वाइस कहा है इस बार, 2 गुनी है, तो नज्म की एज जो है उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो उसकी एज किसके बराबर हो जाएगी, रश्मि की एज के बराबर हो जाएगी। चलिए इसकी इक्वेशन बनाते हैं, x+10 इज इक्वल टू 2y+20, है ना। 10 को उधर भेजेंगे, x माइनस 2y, 10 को उस तरफ भेज दिया, 20 माइनस 10, 10 ही बचेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू वॉट, 10। ये निकल के आ गई सेकेंड इक्वेशन। नोट कीजिए आप इन दोनों इक्वेशन को, फिर इसको सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। नोट कर लीजिए दोनों इक्वेशन, एक आई है x-3y, एक आई है x-2y, एक में आया है 10, एक में आया है -6। चलिए आपने इनको नोट कर लिया होगा, x-3y इज इक्वल टू -6, x-2y इज इक्वल टू 10। चलिए इनको करते हैं राव, 6 और x-2y इज इक्वल टू 10। इन दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। चलिए क्या है, x-3y इज इक्वल टू -6, x-2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1, x-2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन सेकेंड, क्या करें, देखिए दोनों में x वेरिएबल सेम है तो माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दिया, एलिमिनेशन कर दिया, एलिमिनेशन लगा दी, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे भी माइनस, माइनस प्लस माइनस और साइन आएगा माइनस का, तो -1y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस माइनस, माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 16, y की एज तो निकल आई 16। अब y की वैल्यू को पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दिया, y की वैल्यू 16 है तो x माइनस 3 इंटू 16 इज इक्वल टू -6, 3 16 48 आएगा तो x माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस की 6, x बराबर आ गया, ये उस तरफ चला गया, माइनस का 6 प्लस का 48, तो ये हमारी निकल के आ गई क्या, x की एज आ गई प्लस की 42, ये आ गई परसेंटेज ऑफ रश्मि और ये आ गई परसेंटेज ऑफ व्हाट, नज्म। अब इसको अपन इक्वेशन से देख, 3 साल पहले रश्मि की एज, थ्राइस है नज्म के 3 साल पहले चलते हैं, x में से माइनस किए 3, 40 में से 2 जाएंगे तो 39, इधर y में से 3 माइनस किए तो 13, 13 3 जा 39, तो हमारी पहली जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। 10 साल बाद इसमें 10 प्लस करें तो 52, इसमें 10 प्लस करें तो 26, 26 दूनी 52, तो यहाँ पे भी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, यानी कि हमारे आंसर्स सही आए हैं। तो स्टूडेंट्स यहीं पे अपनी होती है ये वीडियो फिनिश, यहीं पे अपने न्यूमेरिकल भी होते हैं फिनिश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे जो हमने आपको कराए। एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना बता देंगे, वो न्यूमेरिकल ग्राफिकल मेथड लेकर आएंगे, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताएंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको ये सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो गए हों
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके बोर्ड्स में हेल्पफुल रहे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आना है स्टूडेंट। जय हिंद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।